दोस्तों स्टॉक मार्केट में डेली बेसिस में कुछ ना कुछ अनसर्टेनिटी बना हुआ है। किसी दिन मार्केट ऐसे भागे जा रहा है तो किसी दिन मार्केट जो है एकदम से गिरते हुए देखने को मिल रहा है, डाउन ट्रेंड में देखने को मिल रहा है। बट मार्केट अगर गिर रहा है दोस्तों तो उसको डील करना है, हमें मार्केट से डील करना है, क्योंकि हमें डरना नहीं है। अगर डर के हम मार्केट में काम करेंगे तो मार्केट में हम काम ही नहीं कर पाएंगे। मार्केट फिर हमारे को बाहर ही निकाल के फेंक देगी। और बड़े बड़े जो भी इन्वेस्टर हैं वो हमारे से क्या चाह रहे हैं कि हमारे से जो भी हमारे पास कंपनीज है, अगर फंडामेंटल भी सही है कंपनी, तो वो कंपनी से उनको कैसे मिलेगा जब तक वो डराएंगे नहीं, हमारे से बेचवाएंगे नहीं। तो अगर आप बेच देंगे डर के तो कंपनीज के सारे होल्डिंग तो उनके पास चले जाएगी। और फिर टॉप पे जब चली जाएगी कंपनीज तो फिर आप ढूंढोगे कि यार मैं इस कंपनी को होल्ड किया था, ABCD कोई भी कंपनी मान के चलिए, अगर उसको होल्ड किए थे आप बेच के निकल जाएंगे। जब टॉप पे पहुंचेगी, जब आप देखेंगे कि यार मैंने इस कंपनी को होल्ड किया था, मैं होल्ड कर लिया होता तो मेरे कुछ बन जाते। लेकिन उस समय अफसोस करने के अलावा कोई फ़ायदा ही नहीं है, कुछ भी फ़ायदा नहीं है अफसोस करने का। इसीलिए दोस्तों मैं आपको 3 से 4 कंपनी इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ। अगर आपको इनमें कंपनी में फंडामेंटल मतलब सही लग रहे हैं, ग्रोथ उनका सही है, ग्रोथ पोटेंशियल है, अगर आपको दिख रहा है, मुझे तो दिख रहा है। अगर मुझे दिख रहा है तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको भी उसमें ग्रोथ देखने को मिले। हाँ, अगर ग्रोथ आपको भी दिख रहा है तो आप उसमें बने रह सकते हैं, अगर आपके होल्डिंग में है। अगर में नहीं भी है तो आप विचार कर सकते हैं उनको खरीदारी करने की। तो चलिए पहले 3-4 कंपनीज़ को पहले देख लेते हैं कि उन कंपनी को मुझे क्यों अच्छी लग रही हैं और आपको क्यों, उसमें क्या देखना चाहिए। इसमें पहली कंपनी दोस्तों टाटा पावर। टाटा पावर को कौन नहीं जानता है। पहले इनका कम मतलब बिजनेस एकदम वाहियात था। मतलब ट्रांसमीटर डिस्ट्रीब्यूटर, ये इनका बिजनेस बहुत ज़्यादा सस्टेन करने वाला नहीं था कि मतलब इनमें ग्रोथ नहीं था। आप इनको देख सकते हैं, पिछले कई सालों का चार्ट देख सकते हैं, एक दो डिकेट का भी देख सकते हैं, इसमें कोई ग्रोथ नहीं था। लेकिन जैसे इनमें मतलब ये अपना रिन्यूएबल एनर्जी और क्लीन एनर्जी, ग्रीन एनर्जी में ये कदम रखे हैं, इनका शेयर प्राइस भी ऑलमोस्ट डबल ट्रिपल होते हुए देखने को मिल रहा है जब से ये अनाउंसमेंट किए हुए हैं। टाटा पावर मुझे क्यों अच्छा लग रहा है मैं आपको ये दिखाना चाहूँगा। तो आप देखेंगे दोस्तों, टाटा पावर शेयर आज के दिन भागा है 3% अराउंड। क्यों? क्योंकि सब्सिडरी सिग्नेचर हुआ है, MOU साइन हुआ है। वर्थ कितने की है, मतलब इनकी वैल्यू कितने की है, $5.6 बिलियन। आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट के साथ अगर इनका कुछ डील होते हुए देखने को मिल रहा है, तो वैसी वैसी कोई डील तो होते हुए देखने को नहीं मिल रही। इसी के लिए आज देखेंगे मार्केट में अनसर्टिनिटी था, मतलब ऊपर नीचे हो रहा था, साइडवेज था। लेकिन टाटा पावर में 3% अराउंड हाई परसेंट के दिन आज के दिन भागते हुए देखने को मिला। तो टाटा पावर को आप स्टडी कर सकते हैं। मेरे हिसाब से तो कंपनी अच्छी है। अगर आपको भी अच्छी लग रही है, अगर आपको भी अच्छी लग रही है तो टाटा पावर को स्टडी आप कीजिए अपने हिसाब से। ये लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ही अच्छा है। ग्रीन एनर्जी, क्लीन एनर्जी में काम करते हुए देखने को मिल रही है कंपनी। इसीलिए आप इसका शेयर प्राइस भी देखेंगे, महीने भर में हर कंपनी तो गिरती हुई देखने को मिल रही है। 6 महीने में आप देखेंगे इसको तो 21% डाउन है। एक साल में देखेंगे पूरा 15% ऑलमोस्ट कह सकते हैं आप। बट 5 सालों का आप देखेंगे दोस्तों तो आप देख सकते हैं किस तरीके से इसका ग्रोथ देखने को मिल रहा है। 700 750% रिटर्न देखने को मिला। बट यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि हमें 5 साल रुकने के लिए हिम्मत भी चाहिए। 5 साल यहाँ पे लिखा हुआ है दोस्तों, ये देख लीजिए, तब जाके तो 700% का रिटर्न निकला है। और किस तरीके से जब से इन्होंने अनाउंसमेंट किया हुआ ग्रीन एनर्जी, ग्रीन एनर्जी में ये काम कदम रखने वाले हैं, तब से ये अपना बाउंस बैक यहाँ पे दिखाते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो ये कंपनी मुझे इसलिए अच्छी लग रही है। अगर आपको भी अच्छी लग रही है तो इसको स्टडी कीजिए। दूसरी कंपनी दोस्तों FCL, फिनोटेक केमिकल लिमिटेड। फिनोटेक केमिकल लिमिटेड मुझे इसलिए अच्छी लग रही है, केमिकल सेक्टर से जुड़ी हुई एक स्मॉल कैप कंपनी है। बट इसमें ग्रोथ पोटेंशियल है। ग्रोथ पोटेंशियल क्यों है? क्योंकि इसका फंडामेंटल भी सही है। और आपने न्यूज़ में भी सुना होगा अभी 2 दिन पहले, पिछले ट्रेडिंग डे में, कि इनके प्रोमोटर ने भी खुद 20,000 जो है शेयर अपने अकाउंट में और भी ऐड करते हुए देखने को मिल रहे हैं। कितने की वैल्यू होगी? करीब 40-41 लाख की वैल्यू थी, जिसके इन्होंने शेयर खरीद के अपने प्रमोटर ने अपने होल्डिंग में बढ़ाया था। तो ये एक अच्छा साइन माना जाएगा, क्योंकि प्रमोटर अपने होल्डिंग क्यों बढ़ाएंगे? क्योंकि उनको कंपनी में भरोसा है, बिजनेस उनको पता है अंदर कुछ अच्छा होने वाला है, तभी बढ़ाते हैं ना। आज के दिन आप देखेंगे तो करीब 3% गिरते हुए देखने को मिला। बट 3% एक दिन में 2 दिन में क्या गिर रहा है कुछ पता नहीं है, इसको लेना नहीं है। आप देखेंगे ये भी कंपनी डिस्काउंट में मिल रही है। आप 5 दिन में देखेंगे तो ये भागते हुए देखने को मिल रहा है, लेकिन महीने भर में इसको डेटा देखेंगे 20%, 21% आप मान सकते हैं कि गिरा हुआ है। 6 महीने में देखेंगे दोस्तों तो 38% गिरते हुए देखने को मिला। आप इसका एक साल का डेटा देखिए, 38.80।
बट 5 सालों का देखिए दोस्तों किस तरीके से साफ ग्रोथ देखने को मिल रहा है, साफ ग्रोथ देखने को मिल रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं किस तरीके से ग्रोथ हो रहा है। तो ये कंपनी दोस्तों चलने वाली है। क्यों? क्योंकि इनका बिजनेस भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। आप देखेंगे बिजनेस इनमें क्या है। 1979 से काम कर रही है फिनोटेक केमिकल लिमिटेड। इंगेज कहाँ पे है बिजनेस में? मैन्युफैक्चर एक्सिलरी एंड स्पेशलिटी केमिकल फॉर टेक्सटाइल कंस्ट्रक्शन वाटर ट्रीटमेंट फर्टिलाइजर लेदर एंड पेंट सेक्टर में। अब पेंट सेक्टर में दोस्तों मुझे इसलिए अच्छा लग रही है, पेंट इंडस्ट्री में है। मुझे क्यों अच्छा लग रही है? क्योंकि पेंट सेक्टर में देखो बिरला ऑफिस आ जाए या फिर एशियन पेंट आ जाए या फिर बर्जर पेंट आ जाए, बर्जर पेंट कोई भी पेंट आ जाए, लेकिन इनका केमिकल तो चाहिए ना भाई लोग पेंट बनाने के लिए। तो इसलिए मुझे ये कंपनी अच्छी लग रही है। और अगर जब इतने कंपनी में काम कर रही है तो कहीं ना कहीं ये इंफ्रा से भी जुड़ी हुई कंपनी है, क्योंकि इंफ्रा में पेंट भी लगता है। तो पेंट से जुड़ी हुई ये भी है। तो पेंट में अगर आ गई तो ये भी इंफ्रा से काम करती हुई देखने को मिल रही है। तो इसलिए मुझे ये कंपनी अच्छी लग रही है। इनका फंडामेंटल भी सही है, इनका बिजनेस ग्रोथ भी सही है, सस्टेनेटी इनमें बनी रहेगी। क्योंकि कोई भी देखिए कंपनी अगर है तो हमें अगर ये नहीं दिख रहा कि 5 सालों तक इनका अर्निंग बना रहेगा, तो अगर हम उसमें जा रहे हैं तो हम अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं। अगर 5 साल तक उनका ग्रोथ दिख रहा है, उनका बिजनेस दिख रहा है कि यहाँ से पैसा आ सकता है, तो हमें जाना चाहिए। मेन बात ये है। तो ये वो कंपनी है दोस्तों। तीसरी कंपनी है दोस्तों IRCTC। IRCTC टिकटिंग में इनका अच्छा खासा योगदान है, मोनोपोली इनका है। इनका कैटरिंग में भी बिजनेस अच्छा खासा है। और ये बिजनेस ऐसे हैं दोस्तों जो लॉन्ग टर्म तक चलने वाले हैं, इनको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। तो लॉन्ग टर्म में जो बिजनेस रिकरिंग रिवेन्यू जनरेट करने वाली है, मुझे उस बिजनेस में अच्छा लगता है इन्वेस्ट करना, और उस बिजनेस में मैं जाता भी हूँ। कैसे मतलब इस कंपनी में मैं जाना चाहता हूँ कि जो हॉट कंपनीज हैं जो 1-2 महीनों में रिटर्न देने वाली है, मैं उस कंपनी में नहीं जाता हूँ। क्यों? क्योंकि 1-2 महीने में कौन सी कंपनी ऐसा बिजनेस कर लेगी जिससे पैसा आ जाएगा और कंपनी की ग्रोथ हो जाएगी। वो चीज़ें मुझे समझ में नहीं आती है। जो लॉन्ग टर्म में पैसा क्रिएट करने वाली हैं वो मुझे समझ में आता है। आप देखेंगे इसका शेयर प्राइस देखेंगे चार्ट, तो महीने भर का देख लेते हैं 11% डाउन है, 6 महीने का देखेंगे तो 26% डाउन है, और 5 सालों में देखेंगे तो 180% का रिटर्न है। ये गिरने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, ये गिरने के बाद कितना गिरा हुआ है वो भी देख सकते हैं। ऑलमोस्ट 37-38% यहाँ पे गिरते हुए देखने को मिल रहा है। तो इस तरीके से गिरता है डिस्काउंट्स इसको बोला जाता है, ये गिरावट नहीं बोला जाता है, इनको कोलैप्स नहीं बोला जाता है। आप इनको अगर फंडामेंटल सही लग रहा है, आपका बिजनेस सही लग रहा है, तो इसमें जाइए, जुड़े रहिए, आपको लॉन्ग टर्म में ज़रूर वेल्थ क्रिएट करते देखने को मिलेगा। ये थी कुछ कंपनियां दोस्तों मुझे अच्छी लग रही हैं। अगर आपको भी अच्छी लग रही हैं तो आप कमेंट करके ये भी बता सकते हैं कि कौन सी कंपनी और भी हैं आपके पोर्टफोलियो में जो आपको अच्छी लग रही हैं, या फिर किसी और कंपनी में अगर वीडियो चाहते हैं तो वो भी बता सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।